वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। अच्छा, मुझे काफी लोगों ने ये बोला कि सर हमें इशू होता है साइकोलॉजी में। अच्छा, बिकॉज आई हैड दिस सब्जेक्ट इन सीएसएस, तो जरा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है लोगों को, ज्यादा एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आती है। और अब देखते हैं किस तरीके से लिखा जाए। सबसे पहले हम लोग क्या चीज डिफाइन करेंगे? एबनॉर्मेलिटी को। सही। पहली चीज जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी। सही। तो व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी? बेसिकली अगर आप देखें तो बिहेवियर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये तीन चीजों के ऊपर मुरक्कब करती है आपकी एबनॉर्मेलिटी के ऊपर बिहेवियर वगैरह। अगर नॉर्मल बिहेवियर है, मैं इन तीनों के ऊपर बात करूंगा, मैं इसको कहता हूँ बीटीएफ। सही। अब ये बीटीएफ अगर मैं इसको चेक करूं नॉर्मेलिटी के ऊपर, मैं अगर एक कंटिन्यूम सा बना दूं, एक टाइमलाइन टाइप में बना रहा हूं। सही। टाइमलाइन किसके ऊपर बात कर रही है? ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल बिहेवियर, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एबनॉर्मल बिहेवियर। सही। तो नॉर्मल हमारे पास बिहेवियर क्या है? जब आपकी ये जो बीटीएफ है, क्या है? बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग्स, वो क्या है? टिपिकल है सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। सही। ये माइंड मैप्स बड़े इंपॉर्टेंट। सही है। नॉट डिस्ट्रेसिंग टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए डिस्ट्रेसिंग भी नहीं। सही। और तीसरी बात मैं क्या बोलता हूं कि नॉट इंटरफेयरिंग, नॉट इंटरफेयरिंग विथ सोशल लाइफ। आपकी लाइफ में आपका वर्क भी आ जाएगा, स्कूल भी आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इट इज नॉट डेंजरस। सही। अच्छा सर, ये तो नॉर्मेलिटी हो गई। अच्छा, आप ये बताएं कि सर एबनॉर्मेलिटी क्या है फिर? अगर ये नॉर्मल बिहेवियर है आपके पास, बिहेवियर्स, थॉट्स और फीलिंग्स, तो एबनॉर्मेलिटी क्या है? एबनॉर्मेलिटी को अगर हम यहाँ पे देखें तो वही बात है। बीटीएफ क्या चीज बात करता है? ये कहता है कि आपका जो बिहेवियर है वो क्या है? हाईली अनयूजुअल सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जाहिर है यही होता है। स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह आप देख लें, डिप्रेशन देख लें। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल डिस्ट्रेस है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करता है आपकी बातों, आपकी सोशल लाइफ को। विद सोशल लाइफ, या फिर सोशल लाइफ के साथ, या फिर ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के साथ। और हाईली डेंजरस है ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, बल्कि टू अदर्स एज वेल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में एबनॉर्मेलिटी को आप देखेंगे तो ये चीज आपको बात करेगी कि तीन चीजों के ऊपर मुरक्कब है, बिहेवियर्स है, थॉट्स है और फीलिंग्स। सही है। और सबसे बड़ा जो मसला स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी में होता है वो इसकी एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नहीं पता। पूरी एबनॉर्मल साइकोलॉजी लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी बात की है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पाए जाते हैं जिसकी वजह से आप जो है इस बात के ऊपर आए हैं कि साइकोलॉजिस्ट उसको एबनॉर्मल करार दें, या आप उसको एक बंदे को नॉर्मल को करार दें, या फिर आप उसको एबनॉर्मल करार दें। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर आए।
तो यानी मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं करेक्टरिस्टिक पे आ रहा हूं। अभी हमने बात कर ली बीटीएफ, अब हम बात करते हैं 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी। अगर ये पता है तो वेल एंड गुड। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होते। आपने पूरी साइकोलॉजी पढ़ लिया, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो फिर आई डोंट थिंक सो के आगे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। 4 Ds क्या है? पहला क्या है? दिस फंक्शन। आपकी फंक्शनैलिटी में कोई इशू है, बायोलॉजिकल फैक्शन हो गया। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कैन बी ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेविएंस। आपको एक तरीके का नॉर्मल बिहेवियर करना चाहा था, आपका जो बिहेवियर है उस नॉर्म से हटकर है, वो क्या हो गया? डेविएंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है? डेंजरस। आपका बिहेवियर अगेन डेंजरस है, ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि उन सब लोगों के लिए जो कि आपके इर्द गिर्द हैं। सही है। सो द मोर डिसफंक्शनल बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स आर, द मोर लाइकली दैट अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, लाइक थिंकिंग दैट इट इज टच आउट ऑफ रियलिटी। सही है। आप जो भी चीज सोचते हैं वो रियलिटी से अगर हटकर है, आप कहते हैं मुझे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मुझे ये चीजें दिख रही है, तो वो आपको एज अ डिस्ट्रेस और डिसफंक्शनैलिटी के अंदर चीजें कॉज की जाएंगी। सही। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एबनॉर्मलिटी की पहचान हो। 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी इज द की। अगर आपको ये नहीं पता तो अनफॉर्चुनेटली लोग जो है, हमें जब स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाना तो वो इस चीज को मिस कर जाते हैं। फॉर्चुनेटली है कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज का आइडिया रहता है कि जब हम बेसिक्स तो कम से कम इतनी स्ट्रॉन्ग करें। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कि ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स। जब तक आपकी बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इररिलेवेंट है कि आपकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सर वो कहते हैं कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वी हैव 12 सब्जेक्ट्स, सबकी आप कहते हैं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि इन डेप्थ डिटेल में आप जाओ। सही। इन डेप्थ डिटेल में आप भले ना जाओ, लेकिन आप कम से कम अपनी जो बेसिक्स है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। सही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही। अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की अब बात होगी साइकोलॉजी के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पता भी है पर्सपेक्टिव्स की। लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि आप लोग इन दो चीजों के ऊपर कंसिडर करें। हालांकि छोटी सी चीज है, लेकिन ये बड़ी आपको फायदेमंद होगी और आगे चल के आपको बड़ा काम। सही। हम लेक्चर को यहीं रोकते हैं। प्लीज एबनॉर्मल साइकोलॉजी की इन दो फैक्टर्स को जरूर कंसिडर कीजिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।